अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, इस वक्त की एक बड़ी अपडेट देना चाहूंगा आप सब लोगों को जो भी मुझे इस वक्त जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात से देख रहे हैं। आज शाम तक पहाड़ी कबीले को जो है वो एसटी का दर्जा मिल सकता है। सरकार ने पूरा मन बना लिया है और इस हवाले से जो जम्मू कश्मीर के अंदर जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 है, इसके हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इतला देने जा रहा हूं। दोस्तों, ये सबसे बड़ी खबर है जो आपके साथ इस वक्त साझा कर रहा हूं और आपको बताते चलूं कि हमारे पास जो अभी कुछ डिटेल्स आई हैं उसमें जो है वो जम्मू कश्मीर शेड्यूल्ड ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट एक्ट 2023 इन द कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर ट्राइब ऑर्डर 1989 फॉर द शेड्यूल, और उसमें कुछ नाम जो हैं वो आए हैं जिसमें कि पार्ट 1 जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर है, इसमें बकरवाल है, बल्ती है, बिद्दा है, बोत है और उसके साथ साथ गद्दी है, गुज्जर है, कोली है, पाडरी ट्राइब है और पहाड़ी इथनिक ग्रुप भी है। यानी कि पहाड़ी कबीले के लोगों को आज शाम देर तक बड़ी अनाउंसमेंट और बड़ी जीत मिल सकती है मोदी सरकार के अंदर। पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है और सरकार ने ये मन बना लिया है। और आज शाम का सूरज ढलते ही यह अनाउंसमेंट जो है ये बड़े पैमाने पे भी की जा सकती है। हालांकि इसकी जो एक पीडीएफ फाइल है वो इस वक्त जारी भी कर दी गई है। और आपको मालूम है जिस तरीके से जो श्री अर्जुन मुंडा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से हैं उनकी जानिब से भी ये इतला दी गई है। नाज़रीन किराम, मैं आप लोगों को ये बताते चलूं कि ये बड़ी जीत है पहाड़ी कबीले की और पहाड़ी कबीले को एक लंबे अरसे के बाद उनकी जो दराना मांग थी उसे सरकार पूरा करने जा रही है। लेकिन इसी दौरान जो है वो हजारों आबादी के ऊपर मुश्तमिल वो लोग जिनकी जानिब से ये प्रोटेस्ट किया गया था इस चीज को लेकर कि उनका अधिकार उन्हें मिलना चाहिए, सरकार ने अब बिल आखिर ये मन बनाया है कि ये पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी दे रहे हैं और आज शाम तक ये अनाउंसमेंट होगी। हालांकि करोड़ों की आबादी पे रहने वाले ट्राइबल्स का दिल भी टूट रहा है। इसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा गुजर बकरवालों की वकालत की है, लेकिन आज क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी वकालत करेंगे या फिर जो सरकार ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये एक फाइनल लिस्ट तैयार किया है, इसकी अनाउंसमेंट होगी और इस अनाउंसमेंट में ही पहाड़ी का एथनिक जो ग्रुप है उसे भी एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा। हालांकि ये एक बड़े लंबे अरसे से मांग थी, पहाड़ी कबीले के लोग लगातार इसके लिए डिमांड कर रहे थे और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के नौजवानों ने प्रोटेस्ट भी किया था। हालांकि उनका वो एक नारा था रोल बैक, उसके वजह से ये आज तक रुका हुआ था। अगर वो प्रोटेस्ट उस वक्त में शुरू ना होते, वो यूनिवर्सिटीज के अंदर प्रोटेस्ट, वो गुज्जर नगर की तवी ब्रिज के ऊपर मार पिटाई, वो तालिब हुसैन जो पीडीपी का लीडर है उनकी वो पैदल मार्च, वो अगर जम्मू कश्मीर के अंदर ना शुरू होती तो शायद ये मांग पूरी कर दी जाती। लेकिन उस वक्त में ये एक पैदल मार्च शुरू की उन्होंने और हर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वो कालाकोट पहुंचे। वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कि अभी तक पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी नहीं मिला। उस वजह से गुफ्तार अहमद चौधरी ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था, मुर्तजा कमाल ने बड़ा रोल प्ले किया था, वादी कश्मीर के कुपवाड़ा के हमारे एक भाई हैं डीडीसी, उन्होंने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, अभी मुझे उनका नाम भूल गया है, उनका एक बहुत बड़ा रोल था, इमरान रशीद का इसमें एक बहुत बड़ा रोल था। कई सारे गुज्जर नेताओं ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था, गुज्जर लीडरों ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। ये वो तमाम नौजवान थे जिन्होंने दिन रात इस सरकार के इस रोल और इस अधिकार के खिलाफ आवाज उठाई थी। लेकिन फाइनली एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अपनी गुड बुक्स में रखा और इसके ऊपर वर्कआउट किया और वर्कआउट होने के बाद जो अर्जुन मुंडा जी हैं, जो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, उनकी जानिब से पीडीएफ की फाइल जो है वो जारी कर दी गई है और पहाड़ी इतने ग्रुप को जो है वो एसटी मिलने जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी से क्या आज करोड़ों गुजर बकरवाल नाराज होंगे? क्या इस फैसले के बाद जो है वो मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जो ट्राइबल आबादी है उसका क्या रिएक्शन रहेगा? और वैसे जम्मू कश्मीर के अलग अलग मुकामात के ऊपर भी जो है वो आज काफी ज्यादा कड़ी नजर रखी हुई है। यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अलग अलग हिस्सों में जो है वो वहां पे डिप्लॉयमेंट की हुई है, उसके साथ साथ अलग अलग मुकामात के ऊपर और भी जो है वो कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। जो रविंदर रैना हमेशा गुज्जर व बकरवालों की वकालत करते थे, आज वो रविंदर रैना भी खामोशी अख्तियार करके बैठे हैं, इसलिए क्योंकि उन्हें मालूम है आज सरकार ने
पहाड़ी कबीले के लोगों की इस डिमांड को पूरा करना है। चलिए, हमारी जानिब से पहाड़ी कबीले के लोगों को मुबारक है, क्योंकि आज उनकी ये एक लंबी जो डिमांड है वो पूरी कर दी जाएगी और ये मोदी जी की सरकार में हो रहा है। ये याद रखें, गुजर बकरवाल लोगों को ये याद रखना होगा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार में पहाड़ी कबीले के लोगों को अधिकार दिया जा रहा है। और वैसे भी मैं आपको ये बताते चलूं दोस्तों कि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट ये भी है कि लगातार जिस तरीके से इस कबीले के लोगों ने दिन रात प्रोटेस्ट किया, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक बड़ा सरकार का फैसला है। हमारे पास इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट है जो सबसे पहले हम ब्रेक कर रहे हैं। अभी तक जम्मू कश्मीर में किसी भी न्यूज चैनल ने ये ब्रेक नहीं किया है, लेकिन हमारे ज़राए से ये मालूम चला है कि शायद आज शाम का जो सूरज है उसके डलते ही अनाउंसमेंट जो है वो हाई लेवल के ऊपर कर दी जाएगी और मरकजी सरकार की जानिब से इसे जो है वो पास कर दिया जाएगा। इंट्रोड्यूस तो ये पहले ही हो चुका था जून जुलाई के महीने में, लेकिन उसके बाद लगातार पहाड़ी डेलीगेशंस वजीर आजम से मिलने जा रही थी, होम मिनिस्टर से मिलने जा रही थी। उन डेलीगेशंस की मुलाकातों के बाद ये सिलसिला शुरू हुआ और पहाड़ियों की जो ये डिमांड थी इसे अब सरकार पूरा करने जा रही है। अब क्या पहाड़ियों को अधिकार मिलेगा, उसके बाद क्या रिएक्शन रहेगा दूसरे कबीलों का, ये देखने वाली बात है। लेकिन दोस्तों, ये सरकार ने पूरा करना था और फाइनली सरकार ने ये पूरा कर ही दिया। पहाड़ी कबीले के लिए आज खुशी होगी क्योंकि ये अनाउंसमेंट तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आखिरी मोड़ पे जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रुक जाते हैं। वो सोचते हैं कि करोड़ों की आबादी पे मुश्तमिल पूरे देश के अंदर अलग अलग हिस्सों में रहने वाले ट्राइबल्स का दिल तोड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। शायद इसीलिए वो कभी कभी जो है प्रधानमंत्री जी रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि अभी सोच विचार करनी पड़ेगी। लेकिन होम मिनिस्टर साहब का बहुत ज़्यादा ही इस पे जो है वो फोकस है, वो बहुत ज़्यादा ही जोर है और होम मिनिस्टर साहब ही ये सब कर रहे हैं और उनकी जानिब से मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो इस पर कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हमेशा ट्राइबल्स के लिए ही सोचते हैं, क्योंकि वो मानते भी हैं कि ये गुज्जर और गुजरात का जो एक रिश्ता है वो उस चीज़ को दूर भी नहीं होने देते हैं कभी खुद से। तो इसलिए कई बार उन्होंने उस चीज़ के ऊपर भी फोकस किया है। खैर, आज की बड़ी अनाउंसमेंट, वेल फाइनली पहाड़ी कबीले को आज शाम सूरज ढलते तक जो है वो अनाउंसमेंट हो सकती है। पीडीएफ जो इन्होंने जारी कर दी गई है और ये फिलहाल के तौर के ऊपर इन्होंने कुछ इसमें पॉइंट्स रखे हैं जिसमें जम्मू कश्मीर शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर अमेंडमेंट बिल 2023 को प्रपोज किया है, अमेंड किया है कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर और ट्राइबल ऑर्डर 1983 के तहत किया, इंक्लूड किया कम्युनिटीज इसमें गदा, ब्राह्मण, कोली, पादरी ट्राइब और पहाड़ी एथनिक ग्रुप इन लिस्ट ऑफ शेड्यूल ट्राइब। इन 4 लोगों को और भी इसमें दर्ज किया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के अंदर। खवातीनो हजरात, ये बताना चाहूंगा कि जो रजिस्ट्रार हैं जनरल ऑफ इंडिया एंड द नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब, यानी कि जो नेशनल कमीशन है, उन्हें ये कहा गया है कि इस प्रपोज को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में जो है वो शेड्यूल ट्राइब ऑर्डर 1989 के तहत मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ग्राउंड पे इंप्लीमेंट कर दिया जाए। और वैसे ही जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के मुताबिक जो शेड्यूल ट्राइब है प्रेजेंटली बोथ यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर एंड यूनियन टेरिटरी एज वेल एज इन लद्दाख, इन जगहों पे भी जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो क्लियर कर दिया जाए। और पार्लियामेंट में जो है ये ला इंक्लूड किया गया है और इसमें कुछ लिस्टों को एक्सक्लूड भी किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन के अंडर क्लास 1 के तहत ये बताया जा रहा है कि ट्राइबल कम्युनिटी जो पार्ट है ग्रुप विद इन द ट्राइब आर ट्राइबल कम्युनिटी, और उसको मद्देनजर रखते हुए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है इसमें जो है वो कई सारे और भी बड़े इल्जामात को मद्देनजर रखते हुए सरकार की जानिब से एक बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है आज शाम देर गए तक। तो वेल फाइनली पहाड़ी कबीले के लोगों को एसटी मिलने जा रहा है। पहाड़ियों की एक बहुत बड़ी जीत होने वाली है। शाम तक सरकार की जानिब से अनाउंसमेंट कर दी जाएगी और जिन नौजवानों ने अपने हक और अधिकारों के लिए लड़ा है मैं उन्हें भी मुबारक देना चाहूँगा। चौधरी तालिब साहब को देना चाहूँगा जो PDP के हैं उनको, गुफ्तार अहमद चौधरी को, मुर्तज़ा कमाल को, उसके साथ साथ इमरान रशीद को, उसके साथ साथ कई सारे और भी नौजवान हैं, लंबी लिस्ट है। और हमारे एक भाई जो DDC मेंबर हैं कलारूस कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, शायद मुझे पूरा इल्म नहीं है इस चीज़ का, कुपवाड़ा के रहने वाले हैं वो, और DDC हैं राही साहब, अभी मुझे पूरा नाम भूल गया है, राही साहब, मुकम्मल नाम नहीं याद, उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और भी कई सारे बड़े पहाड़ी कबीले के लोगों ने इसमें जो है वो रोल प्ले किया है। तो उन तमाम नौजवानों ने हक के लिए तो लड़ा था आज तक, लेकिन अब फिल आखिर फाइनली सरकार ने मन बना लिया है, तो सरकार ये देने जा रही है। इस अपडेट को शेयर करें और देखते रहें खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।